हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, इस 75वें गणतंत्र दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों को कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें, कि जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि भारत किसी ज़माने में जो सोने की चिड़िया कहलाता था, एक बार फिर से हमें वो मुकाम हासिल करना है। आज जैसे कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात है वो ये है कि जो स्वच्छता का माहौल मोदी जी और इस सरकार के माध्यम से विकसित हुआ है, उसको कायम रखना है। और सबसे अहम चीज़ है, इन सबके लिए अनुशासन की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का हर नागरिक अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे और अनुशासित जीवन जिए और देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है उनका पालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हम अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बच्चों को शायद अभी ये अनुभव नहीं है, पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हम लोग, हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश रूल्स लगते थे, ब्रिटिश का कानून लगता था। आज़ाद होने के बाद हमारे जो नेता थे, उन्होंने विचार किया कि अब हमें उस अंग्रेजों के शासन से, उसके कानूनों से मुक्त होना है और अपने कानून बनाने। उसके लिए समिति बनी। उस समिति के सदस्य और बहुत सारे लोग थे, जिसमें अम्बेडकर साहब भी थे। उन्होंने भारत का संविधान बनाया। उसको बनाने में 4 साल लगे और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। जनवरी में 26 जनवरी से वो लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कानून बन गया, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे नागरिकों में आज 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, आज़ाद हुआ, लोगों ने समझा कि अब हम चाहे जो मर्जी करें, देश में हमारा ही कानून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमारा जो है कानून है और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग उस कानून को माने, तो वो कानून तो हमें भी मानना चाहिए। हम आज के परिवेश में क्या है कि हमें हर आदमी ये समझ रहा है कि हम आज़ाद हो गए और हम कुछ भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात होती है हर जगह, हर मंच पर ये डिस्कशन होता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राइट्स के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उसके पीछे जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, वो सभी भूले हुए हैं। अगर आपका कोई राइट है, फंडामेंटल अगर कोई राइट है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हम बच्चों को यही सिखाना है, इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक। On the behalf of Keslata International School, I wish you all a very happy Republic Day. On this auspicious occasion, I welcome to our chief guest, Mr. Raman Sharma ji, retired senior manager, Punjab National Bank, Bareilly. Mr. Goel is the HR manager from Radha Madhav previously. Dear teachers,
and children. Once again we gathered here to celebrate our 75th Republic Day. You know children, we are celebrating this day just to remember our late Gandhi ji, Nehru ji, Indira ji, Subhash Chandra Bose, many more. It's a very long list of thousands of people. Those have sacrificed their life for the sake of this nation. Whatever you are seeing today, the condition was not like that at that time. But due to their continuous efforts and sacrifices, we became able to come on this level. Now you are seeing our country is becoming the 5th largest economy of the world. We were at the 20th number. So you see the changes what we are seeing. Don't think whatever we are seeing today, it is the efforts of these people only. The base was prepared in 1947 and 50 even. And on that base only we have built up this empire. Later on, some other leaders will come and they will also work on it. And they will expand whatever we are seeing today. So my best wishes, without wasting much time because the weather condition is not much favorable. Once again, I wish you all a very happy Republic Day, and 2-3 things which we teachers and myself, principal, expect from you. Number 1, be very disciplined, be patriotic, and most important, be very honest towards your parents, nation, and your own lifestyle. Whatever you are committing with you, that I will get up at early in the morning, I will study for 2 hours, then I will go for play, or whatsoever you plan, be strict on that. Be strict on that. Don't change your plans every day. हिंदी में बताओ, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि जो भी आप अपनी दिनचर्या को डिसाइड करते हैं रोज, उस पर बिल्कुल स्ट्रेस करके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए. उसको रोज रोज चेंज मत करिए. अगर चेंज करेंगे तो आपको अपना खुद का कॉन्फिडेंस लूज होगा. बी वेरी हम्बल एंड बी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो. पेड़ देखे हैं, जिन पेड़ों पर फल नहीं होते हैं तो बिल्कुल खड़े रहते, वो हिलते भी नहीं है और हटते चले जाते हैं. लेकिन जिनमें फल होते हैं, जो दूसरों को कुछ देते हैं, वो और झुक जाते हैं. डालियां देखा कैसे झुक के आ जाती हैं, फल फूल जिनमें होते हैं. ऐसी ह्यूमन नेचर होता है. जो हेल्पफुल होते हैं वो बहुत हम्बल और ट्विस्टेड माइंड होते हैं, ईगोइस्टिक नहीं होते हैं. और अपने बड़ों का कहना मानना है. जो आपसे सीनियर है, वो चाहे आपके पेरेंट्स हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको सबसे अच्छा रास्ता बताएंगे, क्योंकि उनके अनुभव आप लोगों से बहुत ज्यादा होते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? सो बहुत पहले जब देश हमारा आजाद नहीं था, बहुत तकलीफ होती थी. फॉरेन के लोग यहाँ रूल करते थे और हमारे यहाँ की सारी वेल्थ वो ले जाते थे. हम लोग प्रोडक्शन करते थे, वो अपने यहाँ ले जाते थे, उसकी कीमत भी नहीं देते थे. गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, नील सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक तोड़, सब एफर्ट्स किए उन्होंने. सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए बनाई सिंगापुर में जाके देश के बाहर. भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए. तो इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन से नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी के टाइम को कहते थे, डैम्स बने ना बड़े बड़े जिससे बिजली आती है, वो कहते हैं ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल है, ये मंदिर है, ये हमको रोशनी देंगे, ये हमको रोजगार देंगे, ये हमारी मिलें चलाएंगे, हमारे कारखाने चलाएंगे. धीरे धीरे अब आप देखिए आप किस लेवल पे हैं. वर्ल्ड की 50 टॉप कंपनीज के जो सीईओ हैं, उसमें से 15 इंडियंस हैं. अब आप समझिए आप लोगों का दिमाग कितना अच्छा है. तो अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाना है, पॉजिटिव रहना है, स्माइल के साथ, ओके. और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना. रिलीजियस होइए लेकिन अपने लिए. रिलीजन पर्सनल मैटर है, ओके. तो एक बार जोर से बोलिए, वंदे वंदे जय जवान. कलर्स हैं तो सब बोल पड़े. कौन कौन से हैं, कौन कौन से कलर? तो खड़ी हो, खड़ी 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 खड़ी. और दो
वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड। हमारे फ्लैग में सबसे नीचे कौन सा कलर है? अरे तो सबको पता है। नहीं सुन लो, सेंटर में क्या है फ्लैग के? कौन बोल चक्र कौन बोला आपको? जल्दी बताओ, खड़ी हो। चक्र है, दिखाओ कहाँ है। चॉकलेट पूछाओ। तुम यही रहोगे तुम बाहर, बच्चों कैसे दोगे? नहीं अभी सबको मिलेगी, लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी कुछ बता रहे हैं ना, इसलिए इनको अलग से मिलेगी। ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? Republic Day of our great nation, India. Now, firstly, I request to our respected principal sir to address the gathering and सुनना इसका जब तक तुझमें जान है. A very good morning to all respected chief guests, principal sir, dear teachers, and all my dear schoolmates, and all who are present over here. I am Kanisha from class 8 and Guest of this Republic Day celebration. Chief guest कौन है? अभी जो Republic Day celebrate हो रहा है इंडिया में। 4th 5th के बच्चे बताओ। Yes, you. Mr. Macron is the correct answer. You are behind him. Very good. किस कंट्री बताओ? वेरी गुड। फ्रांस की कैपिटल बताओ जल्दी। पेरिस इज द करेक्ट आंसर। गिव अ बिग हैंड। फूड चॉकलेट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, which major 3 changes came on 26 January 1950? 3 बड़े चेंज है, 3 major changes, most major changes। दो बताओ। कोई 2 चेंजेस बताओ। प्लीज दे दे क्या? यस बताओ। Very good. Constitution was introduced 26 January 1952. अभी ठीक है, इंडिया became able to form their own government and the name of the country changed। इंडिया से क्या हो गया? भारत। तीसरा चेंज क्या था? The flag of governor replaced by unfurling the flag of India triangle। आप बताओ बताओ जल्दी बताओ, राजधानी का क्या नाम है देश की? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उधर बताओ, इनसे पूछो राजधानी का क्या नाम है भारत की? कैपिटल जल्दी। कितने कलर्स हैं? तो सब बहुत बड़े हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से कलर? वो खड़ी हो, खड़ी 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 खड़ी। ऑरेंज। दो चॉकलेट। वेरी गुड। गिव अ बिग हैंड।
हमारे फ्लैग में सबसे नीचे कौन सा कलर है? अरे तो सबको पता है। नहीं सुन लो, सेंटर में क्या है फ्लैग के? कौन बोल चक्र कौन बोला आपको? जल्दी बताओ, खड़ी हो। चक्र है, दिखाओ कहाँ है। चॉकलेट पूछाओ। तुम यही रहोगे तुम बात, बच्चों कैसे दोगे? नहीं अभी सबको मिलेगी, लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी कुछ बता रहे हैं ना, इसलिए इनको अलग से मिलेगी। ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जो शहीद हुए हैं उनकी सराहना करो कुर्बानी। जंग से आते हैं हमें डरवाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर घबराओगे, कि घर घबराओगे, कि कब घबराओगे, कि तुम ये घर सोना सोना मैं खोया जहाँ थी, बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी गाड़ी सूरत प्यारे बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो मेरे आगे बढ़ते रहना, अब तो मेरे साथी है बस इतना ही और करिए तो कीजिएगा, ठीक है? चलिए कीजिए, कीजिए करके, वेरी गुड, कीजिए। अरे अरे पॉज करो मैम पॉज करो वीडियो। चलिए मैं पॉज, अच्छा ठीक है। शुभ
all of you. I hope you all are fine and your family members too. Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day. I'm not getting your voice. Happy Republic Day to all of you. I hope you must be knowing difference between the Republic and Independence Day. As we know that on Independence Day we got the freedom, and on Republic Day we are celebrating, and we celebrate every year because Dr. Bhim Rao Ambedkar, he had drafted a wonderful Constitution of India, Bharat ka Samvidhan. What is the Constitution? It provides us so many laws, rules and regulations. If we do something in the society, then we get the punishment as per the Constitution of India, and it is the largest Constitution of India in all the world. It has written in 22 languages. Do you know the Constitution? How does it work? Do you know all the students? Any teacher, do you know how Constitution works? जो कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल्स होते हैं वो जाते हैं, उन्हें पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंग मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. There are so many CRPC, IPC, CPC. As per the section of Constitution, everything is mentioned there. If you are going to commit this crime, then you will get the punishment CRPC of this section and this section. We cannot, or judge cannot give you punishment by his own wish. So every rules and regulation Dr. Bhim Rao Ambedkar has given in Constitution of India. So every year we celebrated our Constitution as told by Rishabh sir. It came into effect 26 January 1950. Okay, so we should respect our nation, flag, our neighbors, society, and whatever the rules and regulations and sections are in Constitution, we should follow. Okay? Okay, yes or no? I hope you got the meaning of Constitution. क्या घर में जाके बता सकते हैं Constitution क्या होता है? भारत का संविधान जैसे बोलते हैं, Constitution of India को भारत का संविधान बोलते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें जो भी कोई क्राइम करता है, जो भी कोई पनिशमेंट दी जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है. जैसे हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वैसी सेम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भारत का संविधान. ओके, कितनी लैंग्वेजेस में है ये? 22 लैंग्वेजेस में, एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल द वर्ल्ड. ओके, विश यू वंस अगेन Happy Republic Day on the behalf of Director Sir, Directors Ma'am. Happy Republic to all of you. Special thanks to our coordinator, respected coordinator sir, all the staff members, the host of this beautiful morning. You all have arranged everything in a wonderful manner. Okay, so all the best for your study. Have a nice day. Thank you.